क्लास नाइन्थ के प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में आज हम थ्रस्ट एंड प्रेशर चैप्टर करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हर वीडियो में, जैसा कि यूजुअली रिपीट करता ही हूँ कि ये जो सीरीज है वो उन तरह के बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई या नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं या कोई इक्विवेलेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, ओलंपियाड वगैरह देने वाले हैं। ठीक, अगर तुम इस तरह के बालक हो कि नहीं सिर्फ बोर्ड करना है, सिर्फ बोर्ड में मार्क्स चाहिए, तो ये चैनल या फिर इस चैनल पे जितने भी कंटेंट है वो शायद हेल्पफुल ना हो, क्योंकि इस चैनल पे हम पर्टिकुलरली उन तरह के बच्चों को टारगेट करते हैं या फिर उन तरह के बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं जो मतलब आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जेईई नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो फिर तो ये चैनल बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। अगर उस कैटेगरी में नहीं आते हो तो फिर मतलब ये चैनल शायद हेल्पफुल नहीं होगा। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा फिजिक्स फैन हो कि मतलब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इवन दो आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देने वाले हो, तब कर सकते हो। फन के लिए मतलब इंजॉय करना है फिजिक्स को, फिर कर सकते हो। ठीक, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अगर बोर्ड चाहिए तो फिर मतलब फालतू का मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सीधे सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं बिना कुछ आगे का प्रवचन कंटिन्यू करते हुए, मतलब बिना फालतू का प्रवचन कंटिन्यू किए हुए। ठीक है, पहले सवाल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ द सबस्टांस इफ इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 2.5 विल बी। क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है सबस्टांस का 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब यूजुअली हम केजी वगैरह में अगर डील कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राम ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो अभी मतलब लेट से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही डील करते हैं, मतलब यूनिट का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो हम सारी चीज़ें सेंटीमीटर क्यूब में ही लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी सबस्टांस का दे रखा है 2.5। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी कितना दे रखा है 2.5। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 2.5 यहाँ पे दे रखा है। तो जो सबस्टांस का डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी ऑफ सबस्टांस। ठीक, हमें वॉल्यूम पता है, कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है कि मास ऑफ द सबस्टांस कितना होगा। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस इज इक्वल टू व्हाट, मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी अब हमें पता चल चुका है कितना है, ये वाला है, डाल देंगे। वॉल्यूम भी पता है यहाँ पे, तो अगर डाले तो कितना होगा 2.5 डेंसिटी और वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 नहीं 20 दे रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब यूनिट जो होगा वो ग्राम में होगा क्योंकि हमने डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रखा है। तो जो फाइनल मास आएगा वो कितना किस में आएगा, यूनिट ग्राम में आएगा। ठीक, तो 50 ग्राम मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर चेक करें तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो इग्नोर करेंगे, अभी बहुत सारा गाड़ी इधर उधर आ जा रहा है। द डेंसिटी ऑफ द डायग्राम सोन U ट्यूब यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड P। ओके, व्हेन द लिक्विड P इज poured into the arm, the water level in the other arm rises। ओके, मतलब ये लिक्विड है कोई, उसको जब इसमें U ट्यूब के शेप में डाला गया तो जो लेवल ऑफ वाटर है दोनों साइड में, मतलब इस आर्म में, वो इंक्रीज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द लिक्विड P आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ये जो डेंसिटी है उस डेंसिटी का, ये जो लिक्विड है उस लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है, तो ये हाइट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, सवाल क्लियर हुआ। सवाल क्या बोल रहा है कि मतलब पहले इस यू ट्यूब में, मतलब एक ट्यूब है जो कि यू शेप में है, उसमें पहले ये वाला वाटर डाला गया था। ठीक, जब बाद में एक दूसरा लिक्विड डाला गया तो उससे हुआ क्या कि मतलब ये जो लेवल है वाटर का वो इस आर्म में थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक, तो अब दे रखा है कि वाटर का डेंसिटी दे रखा है और ये जो लिक्विड डाला गया उसका डेंसिटी दे रखा है।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हाइट h है वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक ठीक है, सवाल क्लियर हुआ। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा कि हम जानते हैं कि लिक्विड में या फिर किसी भी फ्लूइड में प्रेशर एट सेम हॉरिजेंटल लेवल इज सेम। मतलब कोई अगर दो पॉइंट हो, अगर वो दोनों पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लेवल पे हो, तो उन दोनों पॉइंट पे प्रेशर जो होता है इनसाइड द फ्लूइड सेम होता है। ठीक, तो ये फ्लूइड में अगर हम एक दो पॉइंट ऐसा लें, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ जस्ट क्लियरिटी के लिए। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ अगर कलर दिख रहा हो, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट है वो सेम हॉरिजेंटल लेवल पे है, तो इस दोनों ही पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ठीक, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लेट्स से हम इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। फर्स्ट दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। अब प्रेशर एट ए लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर, रो जी एच। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड क्या होता है, रो जी एच, या फिर प्रेशर ड्यू टू एनी फ्लूइड रो जी एच, रो इज द डेंसिटी। तो यहाँ पे जो है ए पे ये क्या है, वाटर है, तो रो जी एच मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि फाइनल आंसर जो है वो सेंटीमीटर में ही दे रखा है, तो ये हाइट हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। तो हमें जो दूसरा हाइट मिलेगा वो भी सेंटीमीटर में ही मिलेगा, ये ध्यान देंगे। ठीक, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, अब यहाँ पे प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, ये रो जी एच, तो यहाँ पे रो किसका यूज होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पी, तो मतलब रो ऑफ पी, ये ध्यान देंगे यहाँ पे, ये रो है और ये पी है, डेंसिटी ऑफ पी इंटू जी इंटू एच। ठीक, ये दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से बस इसको सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो जी जी कैंसल, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है यहाँ पे, 1000 इंटू एच की वैल्यू 6 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है, 750 इंटू एच। अब यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट ध्यान देंगे, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रखा है, लेकिन यहाँ पे हम मीटर क्यूब में ही पुट कर रहे हैं डेंसिटी। तो ऐसा कर सकते हैं इस वाले केस में, क्योंकि दोनों ही साइड डेंसिटी है तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेफ साइड है, तो दोनों का मतलब डेंसिटी का यूनिट बस सेम होना चाहिए। कोई भी यूनिट लो पर दोनों का यूनिट सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो बस अब यहाँ से काट कूट करें तो जीरो, मतलब इसको काट कूट करें तो कैसे काट कूट करेंगे, थोड़ा स्टाइल मार के काटते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 से 3, 25 से 4, तो जो h की वैल्यू हुई वो क्या हो गई, 4 इंटू 6/3। ये जो 3 है वो डिवीजन में आ जाएगा इधर, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और हाइट किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक, 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, when a body when float in water 1/3 of its volume remains outside the water। ठीक है, when it float in another liquid 3/4 of its volume remains outside the liquid, then the density of liquid will be, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मुझे रखा कि जब बॉडी वाटर में फ्लोट करता है तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट इसके लिए समझना जरूरी है कि लेट्स से कि ये कोई लिक्विड है, उसमें कोई बॉडी ऐसे फ्लोट कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि इतना पार्ट ऑफ द जो बॉडी है वो इनसाइड है, मतलब ये वाला पार्ट अंदर है और ये वाला पार्ट जो है वो बाहर है। तो अगर मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मैं बोल रहा हूँ कि V0 है। ठीक, और जो वॉल्यूम अंदर सबमर्ज है उसको क्या बोल दें, लेट्स से VD बोल देते हैं, जो कि डूबा हुआ है, या फिर V डैश बोल देते हैं। V डैश कौन सा वॉल्यूम है, जो कि अंदर डूबा हुआ है, पानी के अंदर है। ठीक, तो इसमें कंडीशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में, वो ज़रा एक बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो अगर देखोगे ये बॉडी जो है अगर ये फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है, तो मतलब कि इसका जो वेट होगा वो बायोंट फोर्स से बैलेंस होगा, मतलब बायोंस फोर्स वुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तभी जाकर के बॉडी फ्लोट करेगा। कि जितना वेट उसका है नीचे की तरफ उतना ही बायोंसी जो लग रहा है उसके ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी जाकर के बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा। ठीक, तो अगर हम इन दोनों का इक्वेशन लिखें, डेट मीन्स कि W इज इक्वल टू बायोंस फोर्स। अच्छा, अब W का फॉर्मूला क्या होता है, वेट क्या होता है, mg के बराबर।
मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। बायोन्स फोर्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हो जाएगा? लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है, इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक। तो इस लिक्विड का जो भी वेट होगा उसके बराबर बायोन्स फोर्स होगा, तो इसका वेट कितना होगा? तो वेट के लिए क्या, मास ऑफ दिस लिक्विड इंटू जी, एम इंटू जी। पर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम इजकल टू क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो मास ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है वो किसका होगा? डेंसिटी, वो किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना है? वी डैश, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? रो एल। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी विल बी व्हाट? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक। अच्छा, अब ये एम जो है, इस एम को अगर हम डेंसिटी के टर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना है? वी नॉट यहाँ पे, एंड दैट इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल टू रो एल वी डैश इंटू जी। अब यहाँ से एक रिश्ता देखोगे तो जी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी डैश बाई वी नॉट। वी डैश क्या है? जो वॉल्यूम सबमर्ज है। वी नॉट क्या है? टोटल वॉल्यूम। वो किसके बराबर होगा? तो वी नॉट को अगर हम उधर ले जाएं, रो एल को इधर लेके आएँ, तो रो एस बाई रो एल। तो ये एक रिलेशन होता है जिसको याद ही रखना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ, जितना वॉल्यूम सबमर्ज है, सबमर्ज वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कब? जब बॉडी फ्लोट कर रहा है तब, मतलब जब बॉडी तैर रहा है, उसका कुछ पार्ट ही डूबा हुआ है, तो जो डूबा हुआ पोर्शन है डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये डायरेक्ट मतलब रिलेशन ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। अच्छा, अब सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब बॉडी का 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स आउटसाइड। 1/3 वॉल्यूम आउटसाइड था, मतलब डूबा हुआ कितना था? 2/3, 1 - 1/3। तो अब सवाल पे अगर आए तो फर्स्ट केस में जब वाटर था, वाटर में उसको डाला गया, तो जो वी डैश की वैल्यू थी वो कितना थी? 1 - 1/3। 1/3 बाहर था, तो डूबा हुआ कितना था? 2/3, मतलब 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम लेट से वी नॉट बोल देते हैं, तो जो वी डैश की वैल्यू होगी कितना? 2/3 ऑफ वी नॉट, ठीक। तो अब यहाँ पे रिश्ता लिखें तो वी डैश बाई वी नॉट इजकल टू व्हाट? डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे जो लिक्विड है वो क्या है? वाटर है, ठीक। तो यही वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाएं तो वो क्या हो जाएगा? वी डैश की वैल्यू क्या है? 2/3 वी नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू रो एस बाई रो डब्ल्यू। तो वी नॉट कैंसिल, रो एस की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2/3 रो डब्ल्यू। ये एक रिश्ता आया, ठीक। ये तो हुआ जब पानी में डुबाया गया था। अब बोल रहा है कि व्हेन इट फ्लोट इन अनदर लिक्विड, जब दूसरे लिक्विड में डुबाया गया, तो दूसरा वाला केस लेते हैं। लेट से बोलते हैं कि दूसरे लिक्विड में, इन अनदर लिक्विड में जब डुबाया गया, तब कितना वॉल्यूम अंदर था? 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स आउटसाइड। अगर 3/4 आउटसाइड था तो इनसाइड कितना था? तो लेट से इसको भी यहाँ पे कुछ अनदर वेरिएबल ले लेते हैं। जो अंदर डूबा हुआ था उसको वी डबल डैश बोल देते हैं। तो जो अंदर डूबा हुआ था वो कितना था? 1 माइनस जो बाहर था, बाहर कितना था? 3/4, तो 3/4। तो 1 - 3/4 इज 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम वी नॉट, ठीक। इतना वॉल्यूम अंदर डूबा हुआ था। अब वही फॉर्मूला अगर अप्लाई करें यहाँ पे, जो डूबा हुआ वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इजकल टू सॉलिड का डेंसिटी डिवाइडेड बाई जो भी लिक्विड अब है उसका डेंसिटी। तो यहाँ से क्या रिश्ता आएगा? वी डबल डैश की वैल्यू पुट करें अगर, ये तो 1/4 वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। तो यहाँ से रो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वी नॉट कैंसिल, 1/4 इंटू रो एल, 1/4 इंटू रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पूछा क्या जा रहा है हमसे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। दोनों में है डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने कैलकुलेट किया है, तो दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। तो RHS इक्वल होगा, इट मीन्स इक्वेटिंग इक्वेशन 1 इक्वल टू 2/3 बाई ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1/4 ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? 4 को अगर इधर भेजे तो क्या, 4 × 2 = 8/3 डेंसिटी ऑफ वाटर।
यूनिट क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्राम सीसी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है वो हमें पता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है ये याद ही रखना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखते हैं, सी मतलब सेंटीमीटर, सी मतलब क्यूब, तो ऐसे करके कुछ लिखते हैं, ठीक। तो 8/3 इंटू 1, तो इतना 8/3 ग्राम पर सीसी, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। 8/3 मतलब बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। सवाल को थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे, इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बहुत ज़रूरी होती है इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा मतलब परेशानी में आ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने के लिए मैं पूरा 1 शॉट में कर रहा हूँ, बीच में अगर टाइम रुकूंगा तो बहुत सारे लोग बोर होने लगोगे। तुम वीडियो को पॉज करके खुद से थोड़ा सोच सकते हो, या फिर नहीं समझ में आया तो पीछे जाके फिर से देख सकते हो इसको, ठीक। ये फैसिलिटी तुम्हारे पास अवेलेबल है। आगे सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल, A piece of iron of density this and volume this is totally immersed in water, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन पीस इन एयर, दूसरा पूछ रहा है अपथ्रस्ट एंड तीसरा अपैरेंट वेट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे दे क्या रखा है कि डेंसिटी ऑफ आयरन दे रखा है, मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन मतलब Fe, सिंपली जो आई लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ आयरन कितना, 7.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे यूनिट का ध्यान देंगे, डेंसिटी जो दे रखा है वो kg पर मीटर क्यूब में दे रखा है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो पहले एक यूनिट करेंगे, ठीक। तो लेट से सबको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना बनेगा, 100 बाई नीचे 10⁴, मतलब नीचे 6 जीरो आएंगे, 6 जीरो में 2 जीरो 2 जीरो ये निपट जाएगा, 4 जीरो बचेगा, तो 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये हो जाएगा डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल गई, डेंसिटी और वॉल्यूम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में वेट ऑफ द आयरन, वेट कैलकुलेट करना है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो मास ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला क्या है, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब यहाँ पे सब कुछ पता है, डेंसिटी ऑफ आयरन दे रखा है, सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, 7.8 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10⁻⁻⁴, जी की वैल्यू 10, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है 10, ठीक। तो वो 10 दे रखा है, यहाँ पे 10 ही रखा है, वो यूजुअली 10 ही होता है, तो वो हम 10 मान के चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब काट कूट करें तो ये 10⁻³ + 1 4, 10⁻⁻⁴, खत्म। तो 7.8 न्यूटन, वेट का यूनिट, वेट एक तरह से फोर्स है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो जो वेट आया पहला आंसर 7.8 न्यूटन हो जाएगा, तो फर्स्ट का तो खत्म। सेकंड अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, अब यहाँ पे दे रखा है कि जो लोहा है वो पूरा का पूरा टोटली इमर्स्ड इन द लिक्विड, मतलब पानी में पूरा का पूरा डूब गया है, पानी में पूरा का पूरा डूब गया है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना भी इसका टोटल वॉल्यूम होगा उस आयरन पीस का, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FB, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर टोटल वॉल्यूम ऑफ द जो आयरन पीस है उसी के बराबर होगा, क्योंकि उसका जितना भी वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम जब पानी में जाएगा तो वो डिस्प्लेस करेगा। तो ये हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू जी, दैट विल बी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, जो कि यूजुअली नहीं देता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें याद ही रखना है। यहाँ पे हम मीटर क्यूब में डील कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये नंबर याद रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये दो बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक।
अगर ये यूनिट में है तो ये नंबर, और ग्राम पर मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1। ठीक, यहाँ पे केजी मीटर क्यूब में डील कर रहे हैं तो 1000 लिखेंगे। ठीक, इनटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 10⁻⁻⁴, और जी की वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4, मतलब ये 3 और 1 4 और -4 खत्म, तो 1 न्यूटन हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, ये ध्यान देंगे। बेसिकली 10⁻0 होगा, 10⁻0 इजिकल टू 1, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जो बायोन्स फोर्स लग रहा है वो कितना 1 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है कि अपेरेंट वेट इन वाटर, जब मतलब जब वाटर में जाएगा तो उसका अपेरेंट वेट कितना होगा। तो अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल वेट माइनस बायोन्स फोर्स। यह है अपेरेंट वेट इजकल टू जो भी उसका रियल वेट है, मतलब कोई बॉडी का जो भी रियल वेट है माइनस बायोन्स फोर्स जो होता है वो अपेरेंट वेट होता है। तो अपेरेंट वेट, रियल वेट कितना है, हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लिया है। रियल वेट कितना है, ईयर में जो उसका वेट होगा वही उसका रियल वेट होगा 7.8। तो रियल वेट कितना 7.8, बायोन्स फोर्स 1, तो ये कितना हो जाएगा 6.8 न्यूटन। तो ये हो जाएगा अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी 6.8 न्यूटन, मतलब ऑप्शन तो है नहीं, तो मतलब यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। जो 3 बातें हमसे पूछी जा रही है वो एक ये, दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी। ठीक, और ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सील पैक इज दिस, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द पैकेट। अच्छा ठीक है, मतलब कोई पैकेट है, उसका मास दे रखा है और उसका वॉल्यूम दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है कि डेंसिटी कितना होगा, और आगे भी कुछ बातें पूछी जा रही है, पर लेट से पहले अब यही कैलकुलेट करते हैं कि डेंसिटी उस पैकेट का कितना होगा। मास दे रखा है, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास दे रखा है कितना 600 ग्राम, तो मास 600 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 450। ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 से 9, 5 से 1 2, 12/9, 12/9 मतलब 4/3, 4/3 मतलब 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी यूनिट का ध्यान देंगे, यूनिट का मतलब ये हमने ग्राम में लिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, तो फाइनल जो डेंसिटी का यूनिट होगा वो क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक, तो ये डेंसिटी ऑफ द पैकेट हो गया, जो पहली बात हमसे पूछी जा रही थी। ठीक, दूसरी बात पूछी जा रही है कि विल इट फ्लोट और सिंक इफ द वाटर हैज डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बोल रहा है कि ये क्या तैरेगा या डूब जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर डेंसिटी ये सॉलिड हो गया, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इफ मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, बॉडी सिंक कर जाएगा, नीचे डूब जाएगा, जो कि यहाँ पे वही वाला केस होल्ड हो रहा है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है 1.33, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो यहाँ पे लिक्विड है वो कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि सॉलिड का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब कि सॉलिड जो होगा वो पानी में डूब जाएगा, तो इट विल सिंक, इट विल नॉट फ्लोट। सेकंड वाले का ऑप्शन आंसर ये हो गया कि विल इट फ्लोट और सिंक, तो इट विल सिंक, डूब जाएगा। ठीक, आगे क्या पूछ रहा है तीसरा पार्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। मतलब जो भी ये पैकेट जो मास जो वाटर डिस्प्लेस करेगा, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का मास कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम ये कैलकुलेट करें कि जब ये पैकेट को हम डालेंगे, ये पैकेट पूरा का पूरा डूब जा रहा है, पूरा का पूरा पैकेट डूब जा रहा है, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, जितना इस पैकेट का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वाटर का ये डिस्प्लेस करेगा। तो थर्ड वाले पार्ट पे आए, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो जाएगा 450 ग्राम, 450 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो हमसे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर पूछा जा रहा है। तो मास का फॉर्मूला क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दोनों ही पता है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1 ग्राम पर सीसी और वॉल्यूम कितना 450, तो ये कितना हो जाएगा 450 ग्राम। जो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होगा वो 450 ग्राम हो जाएगा, जो कि तीसरा पार्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो ये मतलब तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ठीक,
नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, अ ब्रिक ऑफ मास 3 kg हैविंग डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड अलोंग ब्रेथ एंड हाइट ऑन द ग्राउंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस। मतलब बोल रहा है कि एक ईंटा है, ईंटा को रखा गया, ईंटा का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है। अब बोला कि अगर उस ईंट कितना प्रेशर लगाएगा जब उसको ब्रेथ और हाइट के सरफेस से रखा जाएगा। तो इसमें से जो सरफेस एरिया होगा, मतलब ईंटा जो होता है, ईंटा का शेप अगर मैं बनाऊं तो फोटो में कुछ ऐसा दिखेगा, ईंटा ऐसा कुछ ईंटा दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया इसका लेंथ। ठीक, ये हो गया ब्रेथ और ये जो है वो हाइट। अब बोल रहा है यहाँ पे कि ईंटा को ब्रेथ और हाइट पे रखा गया, मतलब ये वाला जो एरिया है इसके ऐसे रखा गया। तो ईंटे को मतलब ऐसे खड़ा करके रखा गया, मतलब समझ लो। ठीक, तो जो नीचे खड़ा करके रखा गया, तो जो नीचे वाला एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट के बराबर। तो एरिया ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें से ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और हाइट होता है, मतलब ये सीक्वेंस में ही चलता है। तो ब्रेथ कितना है 10 और हाइट कितना है 5। तो 10 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना एरिया। मास दे रखा है 3 kg। तो मास 3 kg है, तो वेट कितना होगा, मतलब नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स जो होगा वो वेट के बराबर होगा। वेट कितना mg, मतलब 3 इंटू जी की वैल्यू कितना 10 यहाँ पे दे रखा है। तो फोर्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। एरिया कितना, ये अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये ध्यान देंगे। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट से इस एरिया को अगर यहाँ पे लिखें 50 सेंटीमीटर को 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये कितना होगा 2 टाइम्स में, तो 1/200 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया मतलब फोर्स कितना 30 और एरिया मतलब 1/200। तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 200, मतलब 6 पे 000 इतना पास्कल। जो एसआई यूनिट मतलब यूनिट होगा वो एसआई यूनिट ही होगा, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ये प्रेशर जो होगा वो नीचे ज़मीन पे लग रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल, द प्रेशर इनसाइड अ साइकिल टायर इज दिस डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यूनिट ध्यान देंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टायर विद द ग्राउंड इज दिस, देन व्हेन द राइडर इज ऑन सीट फाइंड द वेट ऑफ राइडर अज्यूमिंग द वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द टायर ऑफ द साइकिल। ठीक है, अब सवाल क्या दे रखा है कि मतलब इट्स एक साइकिल है, उस पर कोई राइडर जो है वो बैठा हुआ है ऐसा। अब ये जो एरिया कांटेक्ट में है टायर का वो एरिया दे रखा है, वो एरिया जो कांटेक्ट में है वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो एरिया कांटेक्ट में है। जो प्रेशर है ट्यूब में, साइकिल के ट्यूब में, वो प्रेशर दे रखा है कितना, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 3.2 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। अब इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, लेट से प्रेशर पी, अब पी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.2 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर ज़रा इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा। ये डाइन जो होता है बेसिकली फोर्स का यूनिट है, डाइन सीजीएस यूनिट है। 1 डाइन मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक, तो अगर 1 डाइन लिखे तो 1 डाइन कितना हो जाएगा, वो चुड़ैल डाइन वो नहीं, मतलब डाइन यूनिट है। ठीक, 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। तो इसको अगर उधर भेजें तो 1 डाइन कितना 10⁵ न्यूटन। तो अगर हम प्रेशर को कन्वर्ट करें एसआई यूनिट में तो वो प्रेशर कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁵, और 1 डाइन को हम लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन। तो डाइन के बदले लिख दे रहे हैं 10⁵ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन, और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है, ये ध्यान देंगे।
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू वाट 1/100 मीटर स्क्वायर, ऐसा होगा कुछ, ठीक। तो ये जो 100 का स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁵। अब काट कूट कर ही देते हैं, क्यों इतना मेहनत करना है। 10⁻+5 10⁻−5 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3.2 और ये जो 100 का स्क्वायर है, मतलब बेसिकली ये स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर को 2 बार सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 1/100 स्क्वायर आएगा। ये 100 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मतलब 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया प्रेशर इन द एसआई यूनिट, ठीक। अच्छा, एरिया हमें पता है, एरिया को भी अगर एसआई यूनिट में यहाँ भी कन्वर्ट कर लें, अगर यूनिट का कन्वर्जन पे ध्यान देंगे, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर, तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया, ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि राइडर का वेट कितना होगा, वेट ऑफ द राइडर हमें कैलकुलेट करना है। और ये बोल रखा है कि जो उसका वेट है वो दोनों ही टायर पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि राइडर का जो वेट है वो W है, हम बोल देते हैं, पता नहीं है, मान लेते हैं W है। तो W/2 फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, W/2 फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। लेट से किसी एक टायर का एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम इस टायर का एनालिसिस करें तो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर हमें दे रखा है, प्रेशर यहाँ पे पता है, फोर्स जो होगा वो W/2 के बराबर लगेगा, और एरिया हमें कॉन्टेक्ट में कितना है वो भी पता है। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो शो नाउ प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर कितना 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। फोर्स कितना होगा W/2 के बराबर, W/2, और एरिया कितना, एरिया यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻4, तो वो डाल देते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से W/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला जो मसाला, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में भेजेंगे, 3.2 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 10⁻+4 कैंसिल, तो W इजकल टू क्या, अब ये जो 2 मसाला है इसको भी इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो 2 इंटू 3.2 इंटू 2, 2 दूना के 4 तियाँ, 4 दूना के 8 और 4 तियाँ के 12, तो 4×2 4 3 12। वेट है तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो जो राइडर का वेट होगा वो 12.8 न्यूटन हो जाएगा। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि राइडर का वेट कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना मतलब फाइनल आंसर हुआ। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, द प्रेशर ड्यू टू अ मैन weighing this kg standing on his feet is this, the area of his feet is this, find the value of x। ठीक है, मतलब कि मानुस है, वो मानुस अपने पैरों पे खड़ा है। अब जो पैरों पे खड़ा है तो जो नीचे का एरिया है वो दे रखा है कितना, x इंटू 10⁴, x एरिया कितना दे रखा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ये है, ठीक, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़रा मीटर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो 160 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होगा 160 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना एरिया। उसका जो मास है वेइंग दिस केजी, मतलब मास दे रखा है 80 kg, और प्रेशर जो उसके ज़मीन के नीचे लग रहा है वो भी दे रखा है x इंटू 10⁴, x इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर दोगे तो सीधा बात क्लियर है कि प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला कितना, x इंटू 10⁴, ये प्रेशर, फोर्स कितना mg के बराबर, m दे रखा है, g की वैल्यू क्या, m इंटू जी की वैल्यू कितना 10, तो mg बाई एरिया, एरिया कितना 160 इंटू 10⁻⁻4 160, ठीक। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगा। तो इस 10⁴ को भी इधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 10 बाई 160 इंटू 10⁻⁻4,
और ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा इंटू 10⁴। काट कूट करे तो क्या 10⁻⁻4 10⁻+4, ये खत्म, 0 से 0 कैंसिल, 16 5 जा 80, तो x की वैल्यू क्या होगी 5। वही हमें कैलकुलेट करना था, यानी कि जो अपना फाइनल आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। x की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अ पीस ऑफ रॉक साल्ट वेट दिस ग्राम इन एयर एंड दिस ग्राम इन सैचुरेटेड ब्राइन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.2। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द रॉक साल्ट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा इस सवाल में, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठेंगे और ध्यान से सुनो क्या क्या बकवास कर रहा हूँ अब मैं। अ पीस ऑफ रॉक साल्ट जिसका वेट हवा में दे रखा है, मतलब उसका एक्चुअल वेट दे रखा है। एक्चुअल वेट मतलब mg नमक का, रॉक साल्ट मतलब पत्थर का नमक दे रखा है 10 mg नहीं मतलब 1.1082 g दे रखा है। ठीक है, तो mg की वैल्यू क्या दे रखी, m इंटू जी 108.2 g, मतलब जी डायरेक्ट ऐसे ही लिख रखा है। ठीक है, और सेचुरेटेड ब्राइन वाटर में दे रखा है इतना, मतलब ये क्या है अपेरेंट वेट है। ठीक, अपेरेंट वेट दे रखा है कितना 48.2 g। अब ये जो हवा में वेट दे रखा है ये क्या है, बेसिकली ये रियल वेट है, जो बॉडी का रियल वेट है वो इतना है। ठीक, अच्छा, अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट माइनस बायोन्स फोर्स। ये फॉर्मूला होता है कि जो भी अपेरेंट होता है उसका रियल वेट, उसमें से बायोन्स फोर्स कितना लग रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अपेरेंट वेट हमें मिल जाता है। ठीक, अच्छा, फॉर्मूला अगर लिखें, अब सबका फॉर्मूला लिखते हैं, एकदम बेसिक से सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर अपेरेंट वेट का फॉर्मूला मतलब अपेरेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल वेट का फॉर्मूला क्या, रियल m इंटू जी, सिंपल। ठीक, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड और डेंसिटी ऑफ सॉल्ट जो भी है, जैसे यहाँ पे सॉलिड बोल देते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो जो रियल मास है वो क्या, मास ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी मास इक्वल टू क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉलिड इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मास का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू ये हो गया मास इंटू जी, तो ये हो गया अपना रियल वेट। ठीक, माइनस बायोन्स फोर्स, अगर साल्ट पूरा का पूरा डूब गया है, मतलब सेचुरेटेड ब्राइन वाटर में दे रखा है, मतलब अंदर के अंदर पूरा का पूरा डुबा दिया गया है, अगर किसी भी बॉडी को पूरा का पूरा अंदर डुबा दिया जाएगा तो जो कितना वॉल्यूम वो वाटर का डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम उसका खुद का होगा उतना ही वॉल्यूम वो वाटर का डिस्प्लेस करेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से इसमें वाटर है और इसमें कोई बॉडी तुम डुबाओगे तो ये जो बॉडी है वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो भी इसका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। बायोन्स फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू जी। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोल देते हैं, इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही है, क्योंकि सॉलिड जो डुबाया गया है उतना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया है, इंटू जी, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक, तो ये हो गया अपेरेंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर हम रो एस वी एस इंटू जी कॉमन ले लें, वी एस और जी तो देखा जाए तो दोनों में ही है, उसको आराम से कॉमन ले सकते हैं। रो एस को ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे, कैसे ले सकते हैं ज़बरदस्ती, पहले हम करेंगे क्या, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इसमें रो एस से मल्टीप्लाई और रो एस से डिवाइड कर देते हैं। अब रो एस वी एस जी इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। रो एस वी एस जी बचा क्या, 1 माइनस, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा 1, और इधर क्या बचा, रो एल डेंसिटी, ये वाला टर्म बचा और ये वाला बचा, ये तो कॉमन ले लिए हैं। ठीक, तो रो एल बाई रो एस ये बचा, दिस इज अपेरेंट वेट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को तुम याद भी रख सकते हो कि अपेरेंट, अब इसको देखा जाए तो ये क्या है, बेसिकली ये रियल वेट है, जो रियल वेट है देखा जाए तो रो एस वी एस जी के बराबर ही है।
तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, कुछ लोग याद भी रखते हैं, ईजी होगा, मतलब पूरा डेरिवेशन नहीं करना होगा। अपेरेंट वेट का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ये। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक। हमें अपेरेंट वेट पता है, रियल वेट पता है, ठीक, ये दोनों पता है। ये कुछ यहाँ पे दे रखा है। अब उसके लिए जो लिक्विड यहाँ पे है, उस लिक्विड का डेंसिटी डायरेक्ट ना देके रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। इसका वैल्यू दे रखा है 1.2, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ पे इसको डालेंगे, तो जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा? रियल वेट इंटू 1 माइनस रो एल की वैल्यू कितना? 1.2 रो डब्ल्यू, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना? 1.2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये यहाँ पे डाल दिए, डिवाइडेड बाई रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इसको देखें, अब अपेरेंट वेट का भी वैल्यू डाल देते हैं दोनों का यहाँ पे। अपेरेंट वेट मतलब कितना? 48.2 जी, 48.2 जी इज इक्वल टू रियल वेट कितना? 108.2 जी, ये हो गया रियल वेट। अब इसको इसमें से थोड़ा काट कूट करें, थोड़ा सॉल्व करें तो क्या होगा? ये जी से जी कैंसिल, इसको इधर भेजें तो मतलब कितना हो जाएगा? 48.2 डिवाइडेड बाई 108.2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1.2 रो डब्ल्यू बाई रो एस। अब इसका क्या करना है देखते हैं बाद में, पहले तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो 48.2 डिवाइडेड बाई 108 कितना हो जाएगा? अगर इसको कैलकुलेट करें तो, मैं अब कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, ठीक। कैलकुलेटर यूज करें तो क्या हो जाएगा? नंबर क्या था? 48.2 डिवाइडेड बाई 108.2, 48.2 डिवाइडेड बाई 108.2, ये बन जाएगा 0.4454 समथिंग, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं 0.4454, 0.4454 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1.2 रो डब्ल्यू बाई रो एस। अब इसको ऐसा करते हैं, इस पूरे मसाला को इधर लाते हैं और इसको उधर भेजते हैं, तो 1.2 रो डब्ल्यू बाई रो एस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4454, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ से रो डब्ल्यू बाई रो एस कितना हो जाएगा? पहले तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा? तो जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसमें से -1 कर दें तो निगेटिव में आएगा, मतलब हम पॉजिटिव में लिखेंगे। 0.5545, 0.5545 डिवाइडेड बाई 1.2, मतलब ये वाला जो मसाला है वो नीचे आ गया। अब ये हमें मिल रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक साल्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी को ही बोलते हैं, ठीक। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या? डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर डेंसिटी ऑफ रॉक साल्ट मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रॉक साल्ट कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी ऑफ रॉक साल्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब इसको फ्लिप कर देंगे, अगर पलट दें तो ये बन जाएगा रो एस बाई रो एल, और यही जो होता है रिलेटिव डेंसिटी होता है वाटर, सॉरी नॉट लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते समय मतलब अगर रिलेटिव डेंसिटी वाटर के साथ कैलकुलेट किया गया है तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उसको बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी एक जनरल टर्म है, द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वन लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अदर लिक्विड। अदर लिक्विड यूजुअली वाटर ही होता है उस केस में भी, पर अदर लिक्विड भी कुछ कुछ केस में हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जब पूछ रहा है तो जो डिनोमिनेटर में लिक्विड होगा वो वाटर ही होगा, 100% श्योर, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा 1.2 बाई 0.5545। अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 0. कितना था भूल जाता हूँ, 5545, ये बन जाएगा 2.164। तो
2.164, कुछ ये रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पूछा जा रहा है वो हो जाएगा रॉक साल्ट का। तो यही मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है कि रॉक साल्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, अगले सवाल के, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा पेचीदा भी था। टेक अवे ये है कि ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक, मतलब आगे ज़िंदगी में काम आएगा बहुत बार। क्वेश्चन सॉल्व मतलब थोड़ा फास्ट सॉल्व होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास दिस एंड डेंसिटी दिस इज कम्प्लीटली डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस। ठीक है, द फोर्स ऑफ बायंस ऑन इट विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। बायंसी फोर्स बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो बायंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बायंसी मतलब कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर डाल दिए तो जो बायंस फोर्स होता है वो क्या, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा। मतलब ये बहुत बार हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होता है, अब सॉलिड को पूरा का पूरा अंदर डाल दिए हो, डिप कर दिए हो, तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट विल बी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, that will be weight of displaced liquid and that will be equal to Bion's force। ठीक है, अब ये तो हमें पता है, ये भी पता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बॉडी ऑफ मास दिस डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पे दे रखा है, ठीक, ये रहा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें कैलकुलेट करना होगा, वो नहीं पता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दे रखा है और मास दे रखा है। अब इस पर कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन की कोई बात है भी नहीं, इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो डूबेगा ही, ऑब्वियस है। पर यहाँ पे दे रहा है कि डुबाया गया है, तो नहीं भी डूबता तो हम डूबा हुआ ही मानते हैं, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि पानी में डुबा दिया गया है उसको। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पर मास हमें नहीं कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मैं भी कन्फ्यूजिया रहा हूँ। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। मास दे रखा है कितना, 2 kg, डेंसिटी दे रखा है कितना, 8000। पुट कर देते हैं, मास 2 kg, डेंसिटी कितना, 8000। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4000 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम डाल देंगे यहाँ पे, यही जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। तो फिर सवाल आगे सॉल्व कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना, 1/4000 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है, 800 इंटू जी, जी की वैल्यू कितना, 10। तो 3 0 खत्म, 4 2 जा 8, तो ये बन जाएगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन मतलब बायोंस फोर्स की वैल्यू पूछा रहा है तो वही हो जाएगा। तो जो बायोंस फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। ये मतलब फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नीडल इज इंसर्टेड इन अ वेन वेयर गेज प्रेशर इज दिस पास्कल। ठीक है, at what height must the blood container be placed so that the blood may just enter the vein। the नस में एक नीडल घुसेड़ दिया गया, जहाँ पे नीडल घुसेड़ा गया है वहाँ पे जो गेज प्रेशर है वो दे रखा है, कितना है, 2000 गेज प्रेशर है। अब बोला जा रहा है, मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई पेशेंट है, इसमें नीडल घुसेड़ दिया गया है, तो अब वो पूछ रहा है कि जो ब्लड का पैकेट होता है वो जो एंटीना से मतलब रॉड से लटकाते हैं, तो उसको कितना हाइट पे लटकाना चाहिए ब्लड का पैकेट, ताकि उससे ब्लड निकल के आके, मतलब ब्लड मतलब लाल लाल कलर का ब्लड निकलेगा और बॉडी में आ जाए। तो बॉडी में जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा वो वेन प्रेशर के बराबर होना चाहिए। मतलब इसको इतना हाइट पे रखेंगे कि जो हाइट डिफरेंस की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर इस प्रेशर के बराबर हो, ताकि ब्लड जो है अंदर घुस पाए। ठीक, तो लेट्स से एट हाइट एच पे रखते हैं। ठीक, तो हाइट पे अगर कोई लिक्विड रखा है तो उसकी वजह से प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। ठीक, तो रो जी एच शुड बी इक्वल टू 2000
जो कि यहाँ पे प्रेशर हमें चाहिए। ठीक, तो यहाँ से रो की हम हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब रो क्या मतलब जो भी लिक्विड यहाँ पे टंगा हुआ है, तो लिक्विड कौन सा है, ब्लड, तो ब्लड का डेंसिटी यहाँ पे दे रखा है, पुट कर देते हैं। ब्लड का डेंसिटी 1.06 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू कितना 10, एच इज इक्वल टू पास्कल 2000। ठीक, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 डिवाइडेड बाई 1.06 इंटू 10⁻3 इंटू 10। ठीक, अब ये काट कूट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, 2/10 इंटू 1.06। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 2/1.06, इसको करें 2 डिवाइडेड बाई 1.06, ये होगा 0.886, 0.886 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 जो है वो अभी वैसा का वैसा ही है, तो ये बन जाएगा 0.0886 मीटर में आएगा ये। ठीक, ध्यान देंगे। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 886 इंटू 100 करेंगे तो 8.86 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना हाइट का वैल्यू। हाइट मतलब वही पूछा जा रहा है कितना हाइट पे रखा जाए, तो कम से कम इतना हाइट पे तो ब्लड का जो पैकेट है उसको रखना पड़ेगा, तभी जा करके वो नस के अंदर मतलब खून जो है वो नस के अंदर घुस पाएगा। ठीक, तो ये अपना हाइट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ठीक है, मतलब सवाल अभी भी कुछ बाकी है, 2 3 क्वेश्चन और बाकी है और थकान बहुत हो रखी है, थोड़ा पानी पीते हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन टर्न इन 3 लिक्विड हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को टर्न बाई टर्न करके 3 अलग अलग लिक्विड में डाला गया। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट विथ 3/5, 2/9 एंड 1/11 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड सरफेस इन लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1, ρ2 एंड ρ3 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, सवाल क्या रखा गया, 3 अलग अलग लिक्विड में जिसका डेंसिटी ρ1, ρ2 और ρ3 है डाला गया। लेट्स से लिक्विड जो है वो यहाँ तक है, तो तीनों ही अलग अलग केस में जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो कि अंदर के तरफ था, अंदर के तरफ कौन सा वॉल्यूम, मतलब ये वाले वॉल्यूम की बात की जा रही है, जो वॉल्यूम अंदर के तरफ डूबा हुआ था वो दे रखा है। तीनों ही केस में क्या था, इस वाले केस में 3/5, इस वाले केस में 2/9 और इस वाले केस में 8/11। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करेंगे। इस वाले केस में 3/5, इस वाले केस में 2/9 और 8/11 पार्ट अंदर डूबा हुआ था। तो हमें इस डेंसिटी के क्या होगा, मतलब इसका सीक्वेंस कौन सा बड़ा छोटा होगा वो कंपेयर करना है। ठीक, इसके लिए एक पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी मैंने फॉर्मूला देखा था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, ऐसे डेंसिटी ऑफ मतलब जो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि V0 जो है वो टोटल वॉल्यूम है और V' बोलता हूँ वो वॉल्यूम जो कि अंदर की तरफ डूबा हुआ है, उसको हम बोलते हैं V'। तो V' बाई V0 जो होता है रिलेशन, वो होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये रिश्ता हमने पहले भी डिराइव किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। कौन से क्वेश्चन में, अगर वो नंबर चाहिए, अगर तुम डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्टिंग से लगातार नहीं देख रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे चले जाओ, 3rd क्वेश्चन है, इसमें जाओगे तो इसमें हमने ये रिश्ता डिराइव किया है यहाँ पे। ठीक, ये दोनों इक्वेट करके वो एक बार देख लो, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, फिर से इसको सेम बात रिपीट करूँगा, तो हम डायरेक्ट ये रिश्ता यूज करेंगे। ये रिश्ता डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। ठीक, कि जो वॉल्यूम अंदर के तरफ डूबा हुआ है वो डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, हमें जो अंदर की तरफ डूबा हुआ है यही दे रखा है, 3/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम, मतलब 3/5 ऑफ V0। इस केस में V' की वैल्यू कितना है, 3/5 ऑफ V0। इस वाले केस में 2/9 ऑफ V0।
8/11 ऑफ वी नॉट, मतलब इतना इतना वॉल्यूम अंदर की तरफ डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ वॉल्यूम ही डायरेक्ट दे रखा है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला हम इन तीनों ही अलग अलग केसेस में लगाएं तो क्या होगा, इसमें डेंसिटी ऑफ ये लिक्विड दे रखा है, सॉलिड का डेंसिटी मान लेते हैं कि रो एस बोल देते हैं, ठीक। तो क्या होगा फर्स्ट वाले केस में, जो अंदर डूबा हुआ है 3/5 ऑफ वी नॉट बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 विच इज रो 1 दे रखा है। तो रो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एस, वी नॉट कैंसिल, 3/5 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 5/3 रो एस, ये हो गया रो 1 की वैल्यू। वैसे ही सेकंड वाले में अप्लाई करें तो डायरेक्ट मतलब थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि जो डूबा हुआ वॉल्यूम है कितना है 2/9, मैं यहाँ पे लेट से लिख देते हैं 2/9 ऑफ वी नॉट बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल मतलब रो 2 यहाँ पे। तो रो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एस, ये वी नॉट कैंसिल और 2/9, तो 2/9 रो एस, ये हो गया रो 2 की वैल्यू। इसको खोपचे में रखते हैं और इसको खोपचे में रखते हैं अभी, ठीक। थर्ड वाला अगर कैलकुलेट करें तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, सेम 8/11 वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल यहाँ पे रो 3 है, डेंसिटी 3, तो रो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/11 उधर जाएगा तो 11/8 बन जाएगा, यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है, 2/9 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो वो 9/2 बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये 9/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे रो एस इंटू रो एस, तो ये हो गया अपना रो 3। अब जरा तीनों को अगर ध्यान से देखें तो रो 1 कितना है, 5/3 रो एस, रो 2 कितना है 9/2 और रो 3 कितना है 11/8। तो रो 1 रो 2 रो 3 की वैल्यू हमें रो एस के टर्म में मिल गई, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड के टर्म में मिल गया। तो ये तो तीनों ही सेम है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं कौन इसमें बड़ा छोटा है। तो 5/3 मतलब 1.6 समथिंग, 9/2 मतलब 4.5 रो एस, और ये 11/8 मतलब 1.330 हो जाएगा। तो 11/4 जो समथिंग 32, 4 से कम ही होगा, मतलब 39 के आसपास कुछ आएगा। एग्जैक्ट पे नहीं जाते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, मैक्स टू मैक्स ये 4 जा सकता है, 1.4 रो एस। ये अपना है, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। अब इसमें बड़ा कौन सा है, रो 2 सीधा दिख रहा है, सबसे बड़ा रो 2 है, उसके बाद रो 1 है और सबसे कम जो है वो रो 3 है, छोटा। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा डेंसिटी का तीनों का 1 2 1 3 2 1 3, जो सबसे बड़ा 2 और 3 जो है सबसे छोटा, मतलब ये इस वाले ऑर्डर में दे रखा है, कोई ना, तो मतलब जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ बीकर, व्हेन आइस कंप्लीटली मेल्ट देन लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर विल बी, क्या होगा। ये काफ़ी फेमस सा सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि कोई अगर बर्फ़ पानी में तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी का जो लेवल होगा वाटर में वो ऊपर आएगा या नहीं। तो आंसर है कि ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो लेवल ऑफ वाटर जो होगा वो पिघलने के बाद भी वो सेम ही रहेगा, रिमेन सेम, सी ऑप्शन। क्यों नहीं आएगा, अगर वो देखें तो मतलब जब कोई बर्फ़ तैर रहा होता है, जब कोई आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो वो पिघलने के बाद वो जितना पानी बनेगा, जब ये आइस पिघलेगा तो जितना ये पानी बनेगा, वो पानी जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कि जितना जगह छेकेगा वो पानी, उसी के बराबर ये बर्फ़ जो है पानी ऑलरेडी डिस्प्लेस किया हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम इसने वाटर का डिस्प्लेस किया है इतना, मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट इतना वाटर का वॉल्यूम ऑलरेडी इसने डिस्प्लेस किया है। जब ये पिघल के पानी बनेगा तो पानी की मात्रा भी इतनी ही होगी, तो लेवल जो होगा वाटर का वो ऊपर आएगा ही नहीं, वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, इसलिए वाटर का लेवल ऊपर नहीं आता है, वाटर ऑफ लेवल रिमेन्स सेम। ठीक ठीक है, लास्ट सवाल ऑफ द चैप्टर आते हैं। ठीक, लास्ट सवाल बोल रहा है A body of volume B and density D is completely immersed in a liquid of density rho, then apparent weight of the body will be, क्या होगा। अब इसको बोलते हैं कि पूरी कहानी हो गई और सीता का अपहरण किसने किया। ये हमने बहुत बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है,
अपेरेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है क्या, रियल वेट माइनस बायन्स फोर्स के बराबर होता है। रियल वेट क्या, रियल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है, डी। बॉडी का डेंसिटी डी दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी डी इंटू जी, एम इंटू जी, ये हो गया रियल वेट। माइनस अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट सॉरी माइनस बायन्स फोर्स। बायन्स फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जब इसको पानी में डुबा देंगे तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, इसी के बराबर होगा। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है, रो, दैट इज द मास ऑफ लिक्विड इनटू जी इज द वेट ऑफ लिक्विड। तो ये देखें तो क्या, वी जी कॉमन ले सकते हैं, तो डी माइनस रो। तो जो अपेरेंट वेट होगा वो वी जी इंटू डी माइनस रो के बराबर होगा। वी जी इंटू डी माइनस रो मतलब डी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब सवाल कंप्लीट हुआ और इसी के साथ इस चैप्टर की भी समाप्ति हुई। ठीक, ख़त्म कहानी। तो लगभग हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन खास करके ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, तो बाकी पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ जाए। बड़ी मेहरबानी होगी, मतलब 200-300 लोग भी अगर देख रहे हैं तो 200 भी लोग नहीं देख पा रहे हैं। 200 पीपल, एटलीस्ट 200-300 पीपल विल सी, देन वी विल बी मोटिवेटेड लाइक यू टू क्रिएट मोर वीडियोज़। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि मतलब जो जिनके काम का है, मतलब पर्टिकुलरली उनको ही। तो जो भी अच्छे मतलब जो बच्चे होते हैं यूजुअली वही फॉलो करते हैं ये सब चीज़ें, कि मतलब ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का वही लोग प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहा है, ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहा है, करने वाला है फ्यूचर में, उन तरह के बच्चों को फॉरवर्ड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और बाकी पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।